देखिए पहुंच गई है अनन्या, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर इस वक्त आपको अनन्या पांडे यहां पर एनसीबी के ऑफिस में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। सफेद रंग की अपनी गाड़ी में आई हैं और जो पूरा इलाका है इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा, हालांकि पुलिस का भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। और अभी फिलहाल अनन्या की जो गाड़ी है वो एनसीबी ऑफिस के ठीक सामने लगाई गई है। यहाँ पर दोनों तरफ से जो पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात किया गया है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा पुलिस जो लोकल स्टेशन की जो लोकल पुलिस है उसको भी यहाँ तैनात किया गया था। मीडिया का भारी जमावड़ा है। मैं एक बार फिर दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक 4 बजे अनन्या पांडे की गाड़ी आके रुकी है और अब वो एनसीबी ऑफिस के ऊपर जा रही हैं। मैं खिड़की पे कहूंगा अपने कैमरामैन से, वो खिड़की में दिखाएंगे आपको। ऊपर वाली खिड़की में देखिए, यहां से अंकुर वो तस्वीर हमने देखी, यहाँ ये देखिए अनन्या पांडे नजर आ रही है। वो तस्वीर हमने देखी जब अनन्या अपनी गाड़ी से वो देखिए अभी ये देखिए आपको अनन्या पांडे ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। साथ उनके पिता चंकी पांडे भी हैं। ऊपर वाली खिड़की जी जी फिलहाल आपको मैं एक और खिड़की से यहां पे दिखाने की कोशिश करूंगा। 3rd फ्लोर पर एनसीबी का ऑफिस है और अरे यार वहां नहीं दादा, उसके नीचे वाली। ठीक है अंकुर, मैं आपके पास लौटूंगा क्योंकि वो लाइव तस्वीरें आपने दिखाई फर्स्ट ऑन जी। सबसे पहले हमने वो तस्वीर देखी अनन्या पांडे, ये देखिए सफेद रंग की गाड़ी यहां आकर के रुकी और अनन्या पांडे यहां पर उतर करके, मैं ये कोशिश करता हूं, हाँ अनन्या पांडे यहां पर उतर करके सीधा एनसीबी दफ्तर पहुंची। आपने कहा कि 3rd फ्लोर पर एनसीबी के वो अधिकारी बैठे हैं जहां पर अनन्या से पूछताछ की जानी है। सीधा यहां से अनन्या 3rd फ्लोर चली गई है और साथ में हमने देखा था चंकी पांडे भी मौजूद थे, उनके पिता भी मौजूद थे पीछे अपनी बेटी के साथ। ये देखिए एक बार फिर से तस्वीर, एक तरफ से पिता दूसरी तरफ बेटी उतरी है और अनन्या पांडे को भी फिलहाल बुलाया गया है क्योंकि व्हाट्सएप चैट के आधार पर तमाम सबूत इकट्ठे किए गए हैं और ये एक लंबी चौड़ी फहरिस्त सवालों की बनाई गई है और एनसीबी फिलहाल अनन्या पांडे को समन किया है और पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। अनन्या पांडे एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं, ये देखिए। तो अब से लगभग 2 मिनट पहले जो है अनन्या पांडे यहां पर पहुंची है। ठीक है, राजीव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजीव, अभी हमने देखा अनन्या पांडे पहुंची हैं, पीछे उनको कंपनी कर रहे थे उनके शायद पिता मौजूद हैं। देखिए जिस तरीके से अनन्या इसी गाड़ी से उतरी और राइट साइड से यानी दाहिने हाथ से अनन्या उतरी और लेफ्ट साइड से जो चंकी पांडे उतरे। चंकी पांडे से जब पूछना चाहा कि आखिर अनन्या को लेकर आप आए हैं, क्या किस तरीके से बातें हुई हैं या किस तरीके से जो एविडेंस है वहां से लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरह से, हालांकि चंकी पांडे ने कुछ भी बात नहीं की। अनन्या सीधे सीधे एनसीबी दफ्तर गई। इसके बाद एनसीबी के अधिकारियों का जो दूसरा टीम था वो भी यहाँ आया। जो दूसरी टीम थी, ये जो भारत सरकार की जो दूसरी गाड़ी है, उससे वहां से एनसीबी के टीम की दूसरी टीम की जो अलग अलग जगहों पर जांच चल रही है वो भी टीम यहाँ आई। यानी 4 बजे के ठीक 4 बजे के करीब एक तरफ से अनन्या की गाड़ी आती है, अनन्या चंकी पांडे की आती है और दूसरी तरफ से एनसीबी की दूसरी टीम आती है। दोनों टीम यहाँ अभी यानी पहले जो अनन्या के घर पे पहली टीम थी वो पहले से मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ यहाँ मौजूद है। दूसरी जगह जो रेड चल रही थी वो भी टीम यहाँ पहुंची है और अनन्या और चंकी पांडे भी पहुंचे हैं यहाँ। अभी तक उन्हें दूसरी जगह बैठाया गया, बाद में उनसे पूछताछ के लिए दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा। खास करके केवल वहाँ अनन्या होंगी, चंकी पांडे बाहर ही इंतजार करेंगे। सवालों की जो फहरिस्त पहले से तैयार की गई है, सवालों में सबसे पहले अनन्या अपना इंट्रोडक्शन देंगी। इंट्रोडक्शन के साथ साथ बाकी सारी चीजें वहां से पूछताछ शुरू होगी। जो पहले से जो तय है, खास करके जो व्हाट्सएप चैट से जो सवाल सामने आए हैं, उन सवालों से पहले पूछताछ होगी। दूसरी जो टीम यहाँ आई है जो अलग अलग जगह पर रहती थी, वहाँ उसने कुछ अलग सुराग उससे मिले हैं कि संभावना की जा रही है कि वहाँ से उन्होंने कुछ ऐसे नाम जरूर जाहिर किए हैं, उनके बारे में भी जरूर अनन्या से जानकारी ली जाएगी। कई ऐसी चीजें हैं जो कि अनन्या से पूरी तरह से पुख्ता जानकारी लेने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उनकी पूरी तरह से तहकीकात होगी, पूरी जांच होगी, उनकी फोरेंसिक भी जांच हो सकते हैं जिस तरीके से जो सामने बातें आती हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है उसमें जो मिले दस्तावेज और मिले डिटेल्स को ही पूरी तरह से खंगाला जाएगा और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। ये जाहिर है कि 26 तारीख से पहले एनसीबी को अपने केस के डेवलपमेंट में कई सारे सबूत उन्हें जुटाने होंगे। उन सबूतों के आधार पर उन्हें आगे की कार्रवाई, उन्हें अपने अदालत में ये सारी चीज़ें सामने पेश करना होगा कि आखिर आर्यन खान की जमानत अर्जी क्यों ना दी जाए और आगे उनकी किस तरीके से जांच चल रही है।
रही बात कि अनन्या से जो पूछताछ की होगी, अनन्या से सारे आर्यन खान से उनके मित्रता हो या जो 2 साल पहले जिस तरीके से ये भी बात सामने आ रही है कि आर्यन खान ने ड्रग लेने शुरू की थी, 2 साल पहले भी ड्रग लिया था, उस बारे में भी जानकारी ली जाएगी, क्योंकि अनन्या और आर्यन काफ़ी पुराने दोस्त कहे जा सकते हैं। दोनों का पारिवारिक मित्रता है, यानी चंकी पांडे और शाहरुख खान की पारिवारिक मित्रता है। पर्व त्योहार या क्यों यूं भी बराबर वो आया जाया करते थे। तो इस तरह से कई सारी चीज़ों पे उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद ही अगली कार्रवाई पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। और फिलहाल इस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मंगलवार को एक तो हाई कोर्ट भी इमीडिएट सुनवाई के लिए अगर राजीव रंजन राजी हो गया है, मंगलवार तक अगर अपना केस, अपनी जांच को पुख्ता करना है, तो इसका मतलब ये कि ये पूछताछ लंबी चल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है कि क्योंकि अगर मंगलवार तक उन्हें एक तरह से ये कहा जाए कि अपने केस में स्टेटस रिपोर्ट यानी डेवलपमेंट क्या है, वो सारी बातें उन्हें वहाँ जाहिर करनी होंगी, और उसी लिहाज से ये सारी पूछताछ हो सकती है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि आर्यन खान के जो बयान है उस पर केवल अर्चित कुमार को ही गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा अभी उनके व्हाट्सएप चैट के आधार पर अभी तक ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कुछ और जानकारी सामने आई है। अब 1-2 जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके यहाँ जरूर छापेमारी की गई है, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीज़ें नहीं आई है। वहीं अरबाज मर्चेंट से जो पूछताछ हुई थी, अरबाज मर्चेंट से पूछताछ में 2 ड्रग पेडलरों के यहाँ जरूर छापेमारी की गई थी, लेकिन बहुत पुख्ता चीज़ें यानी जो क्वांटिटी है ड्रग की वो बड़ी मात्रा में बरामद नहीं की गई थी। लेकिन इस मामले में अहम जानकारी हो सकती है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट के खास करके अनन्या के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो वहाँ से जब्त किए गए हैं, उस मामले में कई ऐसे तहकीकात की जा सकती है, कई ऐसे सूत्र मिल सकते हैं जिन सूत्रों के आधार पर आगे अपना स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश की जा सकती है एनसीबी की तरफ से, और उस केस को एक तरह से कहा जाए कि मजबूती मिल सकती है। राजीव, 17-18 दिन से आर्यन जो है, ठीक है, अंकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब अंकुर, अगर हम देखें 17-18 दिन से जो आर्यन है वो जेल में है। इससे पहले एनसीबी 2 बार उनकी कस्टडी ले चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, और उसके बाद अब बुलाना अनन्या को उस चैट के आधार पर, एक तो ये कि क्या काफी वक्त लगा, ये वक्त आखिरकार क्यों लगा ये एस्टेब्लिश करने में कि क्या अनन्या भी कोई एक किरदार हो सकती है, उनसे पूछताछ की जाए, या फिर ये किसी एक अलग जो है सबूत के आधार पर बुलाया गया? अब देखिए सचिन, आप शुरुआत से देखिए, अगर 2 तारीख की रात को या 3 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग जब उनको अरेस्ट किया गया था, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और बाकी के लोगों को, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, और इनके मोबाइल सीज कर लिए गए थे। इसके बाद इनके चैट्स खंगाले गए, चैट्स में से कई सारे किरदार निकल कर आए। लेकिन एकदम नहीं होता है जब आप इतना हाई प्रोफाइल केस अगर आप हैंडल कर रहे होते हो, इतनी बड़ी पहुँच के लोगों तक अगर आपको जाना है, तो आपको अपनी तैयारियाँ पूरी करनी होंगी। ये एक सबसे बड़ी वजह है। आज जब अनन्या पांडे के घर पर सुबह जाती है एनसीबी की टीम, और अनन्या को वापस से सम्मन देकर आप अभी 4 बजे वापस बुलाया गया है, तो इसके पीछे एनसीबी ने बहुत तैयारियां की होंगी। उन्होंने अपना लाइन ऑफ इंक्वायरी डिसाइड किया होगा। उन्होंने अनन्या का जो रोल है इस पूरे के पूरे चैट्स के अंदर, और खासतौर पे उन चैट्स में जहां पे ड्रग्स का जिक्र हुआ है, उसको पूरा खंगाला होगा। और उसके बाद अब जाकर, और बीच बीच में हमने देखा है एनसीबी की जो टीम है वो सेशंस कोर्ट में नजर आई थी, क्योंकि वो बाकायदा इतनी हाई प्रोफाइल लोगों की जो जमानत याचिकाएं थी वो अटकी हुई थी, लगातार उस पर डेट पे डेट हो रही थी, सुनवाई लगातार चल रही थी। तो काम बहुत ज्यादा था और बहुत महत्वपूर्ण। अगर आपको अपनी लाइन पे जाना होता है, लाइन ऑफ इंक्वायरी पे, तो अपनी तैयारी भी पूरी करनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी एनसीबी के ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन इस बात को लेके लग रहे हैं कि ये हेडलाइन मेकर के तौर पे काम कर रही है, ना कि इनका असली मकसद ड्रग्स की जो असली वजह है उसको पकड़ना है। ये 2 ग्राम 5 ग्राम वाले लोगों को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पुख्ता बनाने के लिए तैयारी को वक्त चाहिए होता है। और जैसे जैसे किरदारों का रोल एस्टेब्लिश होता जाता है, उनके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो मजबूत होते चले जाते हैं, उसके बाद उनके घर पे सर्च किया जाता है। आज भी आप देखिए, ये सर्च जो हुआ है या जो सर्वे हुआ है वो किसी ड्रग्स को अपने कब्जे में लेने के लिए नहीं हुआ है, वो सबूतों को इकट्ठा करने के लिए हुआ है। जो अनन्या पांडे के घर पे आज सुबह टीम गई है, आज आर्यन खान के घर पे टीम गई है। आर्यन खान को पकड़े गए 2 तारीख की रात को उनको पकड़ा गया था, लेकिन आज टीम उनके घर पर जाती है। उनके जो पूजा ददलानी है, जो कि मैनेजर है शाहरुख खान की, उनको एक नोटिस देती है और कहती है
चाहिए कि हमें कुछ चीज़ जानकारी चाहिए, जैसे कि आदमी कौन कौन सी दवाई लेते हैं या फिर उनका जो पिछला रिकॉर्ड रहा है मेडिकल रिकॉर्ड, वो किस किस तरह की दवाइयाँ लेते हैं, कहीं इस तरह तो नहीं कि उसके जरिए उसकी शक्ल में कुछ ड्रग्स का कंजम्पशन होता था। तो ये जो चीज़ें हैं ये एकदम नहीं हो रही हैं। ये एक तयशुदा वक्त पर जब केस अपना मजबूत हो जाता है, जब अपनी जगह पर एनसीबी को लगता है कि अब हम यहाँ से एक कदम आगे बढ़कर इनको इंक्वायरी कर सकते हैं, इनको इंटरोगेट कर सकते हैं, तो कदम आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, फिर यही अगर तर्क देखा जाए तो यही तो हुआ था आज से, मतलब इससे पहले भी जिस वक्त सारा अली खान और जो बाकी और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाया गया था, तब भी कहीं ना कहीं तर्क तो ये थे। उस वक्त भी जो है पूछताछ भी हुई थी भारती सिंह और तमाम सब लोगों से, बीच में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी, लेकिन बात वहीं पर आती कि आखिरकार एंड रिजल्ट या बड़ी फिश, बड़ी मछली तक कब तक पहुंचा जाए या फिर कहां तक वो चीज़ें पहुंचती हैं, इसके बारे में जवाब नहीं मिल पाता। देखिए, एनसीबी के काम करने का तरीका अगर आप समझेंगे, मैं पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूं सचिन। इससे पहले हमने देखा था कभी इतना ज़्यादा एक्टिव रोल में हमें एनसीबी उतना ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिली, लेकिन जैसे कि अब है, अब एनसीबी 2 तरीके से काम कर रही है। एक तो वो बड़े जो किरदार हैं इनसे जुड़े हुए, जो ड्रग का कंजम्पशन करते हैं, उन तक पहुंच रही है और उनके जरिए फिर जो ड्रग सप्लायर हैं या ड्रग कार्टेल हैं उनको पकड़ने के ऊपर जोर दे रही है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे एनसीबी की जो अभी तक की सर्चेस हुई हैं उसमें वो बैंड्रा वाला इलाका, अंधेरी और ये जो वाला इलाका है जो हाई प्रोफाइल माना जाता है, जहां मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज रहते भी हैं, सोशलाइट्स रहते हैं, बॉलीवुड की पर्सनालिटीज, टीवी पर्सनालिटीज रहते हैं, वो वाला इलाका है जहां से जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उनको पकड़ा गया है। अधिकतर ड्रग पेडलर तो अच्छे घरानों से आते हैं और कई महज 18 साल से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में भी पकड़े गए हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि एनसीबी के काम करने का तरीका। दूसरा, अभी तक अगर आप अंदाजा लगाएंगे, जैसे मेरा बात हो रही है एनसीबी के सोर्सेज के जरिए, पिछले 1 साल में जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था एनसीबी ने, अभी तक 100 करोड़ से भी ज्यादा की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। आप इस बात को अंदाजा लगाइए। ये आप इनको टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, यहां से एक किरदार मिलता है, भले वो हाई प्रोफाइल होता है, उसके जरिए फिर पूरा का पूरा कार्टेल नेक्सस को एक्सपोज किया जाता है। तो एनसीबी का जो काम है वो करने का शायद जो तरीका है वो दूसरा है, जिसमें सवालिया निशान विपक्षी पार्टियां भी लगाती हैं, सेलिब्रिटीज भी लगाते हैं, सोशलाइट्स भी लगाते हैं। लेकिन शायद उससे फर्क नहीं, फिलहाल जिस तरीके से काम कर रही है शायद उससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना बड़ा है, कितना बड़ा स्टार है, कितने बड़े स्टार से जुड़ा है या फिर किस बैकग्राउंड से आता है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, जब ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चल रही थी तो मैं अक्सर लोगों को जो उस वक्त कोर्ट में आते थे वो लगातार ये वाली बात कह रहे थे कि अब एनसीबी प्रेशर में है क्योंकि आपने शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा है या आपने ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों को पकड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो लोग हैं हाई प्रोफाइल आते हैं। अब एनसीबी को प्रूफ करना होगा, अब एनसीबी बैकफुट पे होती है। जब तक ये चीजें फेडअप होते लगनी होती हैं तब अचानक से पता चलता है एनसीबी एक कदम आगे बढ़ के अब अनन्या पांडे भी चली आ रही हैं। जैसे मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी बता रहे हैं, 2 और बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनके नाम पर इस वक्त अंडर लेंस हैं। तो आप समझिए कि एनसीबी के काम करने का तरीका वो अपने पेस पर कंटिन्यू है। उनको पता है कि उनको क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है, लाइन ऑफ इंक्वायरी क्या है और कैसे इस किरदार को, इस पूरे ड्रग कार्टेल में जो आदमी लिप्त है उसका कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है। बिल्कुल, राजीव इस वक्त हमारे साथ बने हुए। राजीव, एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगा कि एक बार बता दें कितनी देर पहले वहां पर पहुंची, साथ में चंकी पांडे मौजूद हैं और कब समन दिया गया था, ये अपडेट और इस वक्त पूछताछ जाहिर सी बातें शुरू हो गई होगी। देखिए, शुरुआती दौर से मैं बताऊं, लगभग 12:30 पर एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पर जाती है और वहां उन्हें सम्मन देती है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे वहां से उनसे जब्त करती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में खास करके उनके लैपटॉप को, उनके फ़ोन को और कुछ खास करके पेन ड्राइव को वहां से जब्त की जाती है। इसके बाद वहीं सम्मन दिया जाता है और यही कहा जाता है कि 2 बजे तक उन्हें एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना है। लेकिन लगभग 3:10 तक वे एनसीबी के दफ्तर पर ये अनन्या पांडे नहीं आती है। 3:07 पर जिस तरीके से यहाँ मोथा जैन जो एडीजी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अनन्या पांडे की तरफ से कहीं अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही उन्होंने एनसीबी के दफ्तर को कांटेक्ट किया है कि वो आज नहीं आ सकती हैं, लिहाजा वो आज ही आने वाली हैं, जिस तरीके से बात हुई थी। सीधा 3:10 से वहां से निकलती हैं और 4 बजे के करीब वो एनसीबी के दफ्तर में पहुंचती है। इसी गाड़ी से, जो सामने गाड़ी खड़ी है, जो इनोवा गाड़ी खड़ी है, इसी गाड़ी में अनन्या पांडे आती हैं, चंकी पांडे आते हैं और अनन्या पांडे और चंकी पांडे यहाँ इसे ठीक 4 बजे के करीब एनसीबी के दफ्तर में प्रवेश करते हैं। जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो भी लगभग अब शुरू होने वाली है। कुछ देर के बाद वो पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू होगी। उम्मीद ये की जाती है कि ये प्रक्रिया काफी लंबी चल सकती है क्योंकि मंगलवार तक पूरी तरह से
एनसीबी को अपने केस का स्टेटस रिपोर्ट या डेवलपमेंट भी पेश करना होगा। लिहाजा जिस तरीके से जो व्हाट्सएप से के चैट से निकले हुए कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि अनन्या पांडे से भी पूछे जाएंगे, खास करके जो अनन्या पांडे से जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो जब्त किए गए हैं उसकी भी जांच होगी, हालांकि उसकी पूछताछ अलग से होगी। और इसके अलावा अभी तक जो भी जांच हुई है अलग अलग हिस्सों में जो एनसीबी ने जांच की है, खास करके आर्यन खान से जो पूछताछ हुई है, अरबाज मर्चेंट से पूछताछ हुई है, मुनमुन धमीजा से पूछताछ हुई है, यानी इस पूरे मामले में अलग अलग हिस्सों के जो तार हैं उसको जरूर जोड़ने की कोशिश की जाएगी। खास करके जो चंकी पांडे की बेटी से उनसे भी अलग अलग हिस्सों में भी पूछताछ होगी। अनन्या से पूछताछ में ये भी तैयारी की गई है कि जो भी अभी तक इनसे जो सवालों में फहरिस्त में ये रखा गया है कि आखिर आर्यन खान से उनकी दोस्ती कब की है, किन किन पार्टियों में वो उनके साथ जा चुकी हैं, उन पार्टियों में किस तरीके के वो लोग, जो ब्लास्ट की बात है, क्योंकि खास करके वो कहा गया है पार्टी में वहाँ ब्लास्ट करने के बाद, तो ये ब्लास्ट का शब्द क्या है किस हिसाब से, क्योंकि एनसीबी ने स्पष्ट तौर पर ये देखा है कि आमतौर पर जो ब्लास्ट का इस्तेमाल है वो ड्रग लेने के दौरान ही किया गया है। और इसके अलावा जो बड़ी क्वान्टिटी यानी ह्यूज क्वान्टिटी में ह्यूज की जो बात हुई है उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जो अभी तक जो व्हाट्सएप चैट में अलग अलग हिस्सों में जो जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों के हालांकि एनसीबी ने सार्वजनिक नहीं किया है, एक बंद लिफाफे में कोर्ट में जरूर सबमिट किया है और उससे बनाए गए सवाल या उसमें से निकले हुए जो सवाल हैं उन सवालों के पूरी तरह से जवाब तहकीकात जरूर एनसीबी चाहेगी अनन्या पांडे से। इसके अलावा आज 2 और अलग अन्य जगहों पर भी रेड हुई थी, उनसे जो कुछ जानकारियां मिली हैं उन जानकारियों का मिलान जरूर किया जाएगा और इसके बाद अनन्या से पूरी तरह से तहकीकात की जाएगी। इस तहकीकात में अब एनसीबी इस मामले में जहां तक अभी तक जानकारी ली चुकी है और इसके बाद ये पूरी केस को जिस तरह से अलग अलग डेवलपमेंट हुआ है उसके अब अगले चरण तक इसको डेवलपमेंट ले जाएगी। और इसके बाद क्योंकि जिस तरीके से बार बार एनसीबी ने कोर्ट में कहा है कि आर्यन खान की जमानत देने के बाद से इस केस को हैम्पर हो सकता है, गवाह या जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो लोग सचेत हो सकते हैं, वो लोग मुकर भी सकते हैं, इसलिए पहले ही जो अनन्या पांडे को लाया गया और इसके बाद इसी कड़ी में आगे वो एनसीबी जरूर जाहिर करेगी कि आखिर इस केस के जो अगला चरण था अनन्या से जो पूछताछ हुई है उस पूछताछ के आधार पर बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं। लिहाजा आर्यन खान से भी अभी पूछताछ और लेनी है, इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए। इस बात को आगे भी कोर्ट में ये जरूर एनसीबी एडमिट करेगा और एनसीबी इस बात के लिए बहस भी जरूर करेगा। अंकुर, अनन्या, अगर मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं तो कैसे अनन्या का नाम क्या चैट में आया था या इस केस में शुरुआत से ही वो रडार में थी? आर्यन की केस की अगर हम बात करें तो कैसे फिर अनन्या से पूछताछ तक जो है ये केस पहुंचा है? देखिए, अनन्या पांडे का नाम तब सामने आता है जब अनन्या पांडे के जो चैट्स हैं आर्यन खान को लेकर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इतने दिनों से, उसमें उनके जो मोबाइल को सीज किया गया था और मोबाइल को सीज करने के बाद जो चैट्स निकल कर आए थे उसमें अनन्या का नाम सामने आया था। जैसे कि राजीव आपको बता रहे हैं, लाइन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भी निकल के आया था, एनसीबी के सोर्सेस इस चीज को कंफर्म करते हैं। ये पार्टी एक बार नहीं हुई। सचिन, आपको याद होगा जब आर्यन खान और अरबाज का अरेस्ट हुआ था तब भी एनसीबी के सोर्सेस ने हमें ये बात कंफर्म करी थी। ये पहली बार नहीं है जब ये लोग इस तरह से कॉन्ट्राबैंड का इस्तेमाल कर रहे थे, ये इससे पहले भी कई पार्टियां साथ में कर चुके हैं। इन्हीं जो पार्टियों का हिस्सा कौन कौन लोग होते हैं, किस बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड क्या होता है, कब कब इनकी पार्टियां हुई, पार्टियां किस तरह की हुई हैं, किन जगहों पे हुई हैं, चैट्स को लेकर साथ में उनको यहाँ पे कन्फ्रंट कराया जा सकता है क्योंकि जो चैट्स हैं उसमें इन दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं उसमें उस पर अनन्या का क्या कहना है। ये सिर्फ अपने आप में एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसा कि अमित देसाई जो एडवोकेट हैं आर्यन खान के, वो कोर्ट में कह रहे थे कि यंग जनरेशन है, इनके बात करने का तरीका लहजा बहुत अलग होता है, सोशल मीडिया की इनकी लैंग्वेज दूसरी होती है। आप इसका इंप्रेशन ये नहीं कह सकते हैं, ये एनसीबी अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रही है और जो ये यंग जनरेशन के लड़के लड़कियां हैं इनका अपने बात करने का एक लहजा होता है जो बिल्कुल अलग होता है। उसको देखकर, उसको मानकर ये ना समझा जाए कि ये ड्रग्स के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के अपने आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये तमाम चीजें कन्फ्रंट कराई जाएंगी अनन्या पांडे को कि जो उनका रोल है, जो उनको दिखाई दे रहा है एनसीबी को, उस पर उनका अपना क्या जस्टिफिकेशन है खुद को लेकर, खुद के रोल को लेकर। दूसरा, क्या अनन्या पांडे अकेली इसमें किरदार आती हैं?
ये एक सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि क्या अब यहां से एनसीबी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस अपने साथ कलेक्ट करके लेके गई है उसमें सिर्फ आर्यन खान और अनन्या पांडे ही दो किरदार हैं, या इससे जुड़े हुए और भी आगे किरदार निकल कर आते हैं जो किसी सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से या एक बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं या कोई दूसरे सोशलाइट बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहां से अब जो जांच जितनी ज्यादा इंटेंसिफाई होती चली जाएगी, आपको हर रोज एक नया किरदार इस ड्रग कार्टेल में नजर आता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ जुड़ती फिर वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने कहा कि, और राकेश भी शेयर कर रहे थे कि 2 और चर्चित चेहरों के नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहां से एनसीबी लगातार कहती आ रही है, क्योंकि अब यहां से जैसा हमारी जानकारी में है, यकीनन तौर पर ऐसे कुछ नाम रडार पर हैं एनसीबी के, जिनका अभी तक के पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में, इंटरोगेशन में नाम सामने आया है और बहुत जल्द उन तक कार्रवाई होते हुए हम देखेंगे। कार्रवाई का मतलब यह हुआ, उनको सम्मन देकर यहां पर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनका रोल आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी उनको वहां पर, क्योंकि सबके जो मोबाइल एविडेंसेस के जरिए, क्योंकि ये पूरा जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के जो मोबाइल फोन हैं उसमें जो चैट्स हैं उसके बिहाफ पे हो रहा है। उसमें किस व्यक्ति से क्या बातें की गई हैं, कब बातें की गई हैं, उनमें जो ड्रग्स को लेकर एक दूसरे से क्या बातें की गई हैं, पार्टियों को लेकर उन दोनों के बीच में क्या बातें की गई हैं, और यहीं से एक एक करके कड़ी दर कड़ी आपको कुछ जल्दी ही बड़े नाम यहां पर निकलकर सामने आएंगे। हो सकता है वो स्टार किड हो सकता है वो एस्टेब्लिश्ड बॉलीवुड स्टार्स हो सकता है वो बॉलीवुड बैकग्राउंड के नहीं हो, लेकिन उनकी पहुंच इतनी बड़ी है कि वो इस पूरे जो ग्रुप का हिस्सा रहते हो, जो इस तरह की पार्टियां होती हैं उनमें शिरकत करते हो। तो ये अभी आप वक्त पे छोड़ दीजिए और एनसीबी की कार्रवाई पे छोड़ दीजिए। जिस तरह से एनसीबी कार्रवाई कर रही है, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी भी एनसीबी के 2 अधिकारी इस वक्त इस ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। अब वो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के अगले हिस्से के लिए गए हैं या उनकी अपनी दूसरी कार्रवाई है। और फिलहाल यानी कि आप अगर सीधी सी बात अगर कही जाए, आप खुद अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं यहाँ पर अंकुर त्यागी, कि आप कहीं ना कहीं से एनसीबी को ना तो आप कहीं प्रेशर में देख पा रहे हैं, ना कुछ ऐसा देख पा रहे हैं कि एंटिसिपेट कर लिया जाए कि अगला मूव क्या होने वाला है। देखिए हमने लगातार देखा पॉलिटिकल बयानबाजी हाल के दिनों में बहुत ज्यादा हुई है, खासतौर पर समीर वानखेड़े को लेकर। और एक बार तो हम ये कह रहे थे एनसीबी वर्सेस एनसीपी ना हो गया हो। एनसीपी की तरफ से ये मोर्चा संभाल रखा था जो मंत्री है नवाब मलिक, उन्होंने हर रोज बिल्कुल बगल में, अच्छा मजे की बात यह है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एनसीबी का ऑफिस है और मेरे राइट हैंड साइड पर महज 100 मीटर की दूरी पर एनसीपी का ऑफिस है, और हर रोज के हिसाब से दोनों एक दूसरे को काउंटर करने वाली बातें यहां पर बयानबाजी कर रहे थे। हमने देखा नवाब मलिक ने कई तरह के आरोप लगाए, एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, उनको पंच बनाए जाने का आरोप उस पर लगाया। उसके बाद एक जो पंचा है उसका रेगुलर पंचा बनना और उनके पारिवारिक संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए गए। आज का नया ताजा आरोप है नवाब मलिक का, वो उनके जो समीर वानखेड़े हैं उनके ऊपर है कि वो अपने परिवार के साथ मालदीव और दुबई क्या करने जाते हैं। इस तरह के नए नए आरोप आते हैं। 2 बार तो हालांकि खुद एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम आरोपों को खारिज भी किया और उसके पीछे का तथ्य समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब एनसीबी ने अपना सफाई देना बंद कर दिया है। अब वो कार्रवाई पे जोर दे रहे हैं। एनसीबी के सोर्सेज से जब हम बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो खुद कहते हैं कि अब यहां इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी में पड़ना बेकार है, अब काम किया जाए और काम से अपना जवाब दिया जाए। ये बात बताती है, मैं आपको बता रहा हूं, जब लगातार ये मामला सेशंस कोर्ट की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में चल रहा था और जिस तरीके से दोनों पक्ष, आर्यन खान और तमाम जो बड़े आरोपी हैं उनके जो वकील अपने पक्ष रख रहे थे और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, जब वो अपना पक्ष रखते हैं और जब कोर्ट से बाहर आते हैं, तो आपको ये अक्सर सुनने में मिल जाता था कि क्या अब एनसीबी प्रेशर में नहीं आ गई है, एनसीबी के ऊपर पॉलिटिकल इतना ज्यादा बयानबाजी हो रही है उनके ऊपर। ठीक है, मैं एक बार अंकुर जो है थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं। वो अपडेट ये है कि एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे से पूछताछ लगातार जारी है। अब लगभग 20 मिनट के करीब का वक्त हो गया जब वो पहुंची है, साथ में उनके पिता चंकी पांडे भी मौजूद थे। अगर मैं आपके लफ्ज में कहूं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये क्रॉस कम्युनिकेशन या फिर क्रॉस हम ये कह सकते हैं कि एक पुख्ता करने की कोशिश है। जो चैट्स में नाम सामने आया था और जिसका जिक्र आर्यन के वकील भी करते रहे हैं कि नहीं, इस चैट का कोई लेना देना ड्रग्स से नहीं है, इस चैट्स का लेना देना फिर किन चीज़ों से है, क्या वो ये लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज किस तरह की लैंग्वेज है, और उसके बाद अनन्या पांडे का तो इससे कोई लेना देना नहीं है और उनका नाम कैसे इन चैट्स में सामने आया, ये पूछताछ की जा रही है। और 2 और बड़े नाम जैसे कि कह रहे हैं यहाँ पर अंकुर त्यागी कि फिलहाल एनसीबी के रडार पर हैं। एनसीबी के काम करने का तरीका इस वक्त बिल्कुल अलग है। एनसीबी
कि अब भी कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार काम पर लगे हुए हैं और सुबह से ही आप अंकुल इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे थे कि मन्नत पर कोई रेड नहीं है, वहां पर कोई छापा नहीं है और आप लगातार इस बात को रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इस तरह की चीजें चल रही थी और हुआ भी वैसा ही कि खुद एनसीबी सामने आती है और जी न्यूज की इसी खबर, आपकी खबर पर मोहर लगाती है कि हम वहां पर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लेने गए थे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.